हम आज क्या जानेंगे? फ्रीक्वेंसी, टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी देखो, जब अलेक्जेंडर ग्राम आविष्कार किया था टेलीफोन का, तो उस टाइम पे हम तार से बात किया करते थे, हाँ? तार था, वायर के द्वारा। तो जब डॉक्टर मार्टिन कूपर ने बोला कि भाई मैं फ्रीक्वेंसी से बात कराऊंगा, क्या बोला कि मैं फ्रीक्वेंसी से बात करूंगा, यानी तरंग से बात करा दूंगा, लोगों को तरंग से बात करेंगे। तो पागल, यहाँ तार से ढंग से बात नहीं हो पा रही है और फ्रीक्वेंसी से बात करने की बात कर रहा, मैंने लोग मजाक हो रहा है। लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम फ्रीक्वेंसी से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने ये आविष्कार कर दिया। तो देखो फ्रीक्वेंसी कई तरह के होते हैं, जैसे क्या है ना, सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी, नेटवर्क फ्रीक्वेंसी और रेडियो फ्रीक्वेंसी और इंफ्रा रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। अब कौन सा फ्रीक्वेंसी किस जगह यूज होता है इसके बारे में बताता हूँ मैं। पहला चीज़ सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी, आपने देखा होगा जितने भी आपके होंगे क्या ना पुलिस वाले, उनके पास एक ऐसा होता है, वायरलेस फ़ोन होता है ना, चाहे हमारे उनके पास होता है, जो होते नहीं वो क्या कहते हैं, आर्मी और एयरफोर्स वाले, जितने भी सेना वाले होते हैं। ये मोबाइल नेटवर्क से और टावर से नहीं चलता है, यानी कि इस वाले नेटवर्क से नहीं चलता है, ये सीधा डायरेक्ट टू सैटेलाइट रहता है। जैसे अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है उससे सीधा ये फ़ोन कनेक्ट होता है, ठीक है। इसी सैटेलाइट से फिर दूसरे बंदे के पास, यानी कि दूसरे बंदे के पास, ये पहले बंदे से दूसरे बंदे के पास। तो इसीलिए तो जब हम कुछ करते हैं तो उसमें जल्दी रिंग नहीं जाता है, क्रैक क्रुक बोलता रहता है। और सैटेलाइट से रहता है तो अपने आप बोलता रहता है, कोई और भी बात करेगा तो सुनाई देता रहेगा। तो ये होता है सैटेलाइट से। अब इस सैटेलाइट से क्यों किया गया इन लोगों को, पुलिस वाले को, आर्मी वाले को क्यों किया गया? इसलिए किया गया भाई, अगर मान लो कहीं टावर से तुमने शुरू किया, ठीक है ना, इस टावर से फिर सैटेलाइट पे जाएगा, तो यहाँ कोई बंदा है आपका खड़ा, ठीक है ना, कोई बंदा खड़ा है, तो होता क्या है यहाँ पे ये चीज़। अब मान लो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे नक्सलवादी क्या है, इस टावर को उड़ा देंगे, संपर्क छूट गया। अब संपर्क छूट गया, क्या कर लोगे? नहीं, कहीं घना जंगल में फंस जाओगे, वहाँ पे नेटवर्क जो है नहीं आता है। नहीं बिल्कुल टावर का नहीं आएगा, चाहे कई सारे टावर उड़ा देंगे, लोग पकड़ो क्या करोगे। तो इसी तरह से क्या कर दिया गया, इसको सैटेलाइट से जोड़ दिया गया उन लोगों को हमेशा, कि तुम लोग सैटेलाइट से रहोगे कहीं भी काम करेगा, ठीक है भाई। तुम पहाड़ पे रहो, जंगल में रहो, पानी में रहो, हर जगह काम करता है सैटेलाइट, ठीक है। लेकिन ये टावर रेंज नहीं करता। बस इतना सा दिक्कत होगी आपको कि आपका मैसेज लेट जाएगा और रेकरिंग होके जाएगा, अल्फा टू डेल्टा कमिंग सर कमिंग अल्फा 5 बार बोलेगा हैं। अपना एक नाम होता है ना, अल्फा बीटा गामा, वो लोग अपना नाम देते हैं बटालियन का, तो बार बार अल्फा टू डेल्टा कमिंग फलाना ऐसे 3-4 बार बोलता है एक बार को, तो रेकरिंग इसीलिए होता है, ठीक है ना। तो फिर क्या हो गया, इससे अगर सब लोग बात करेंगे तो हम लोग इतना जल्दी फास्ट नहीं हो पाते। हम भी एक मैसेज के लिए देते रहते कि जा रहा मेरा मैसेज 3-4 घंटे, तो क्या होता था फिर 3-4 मिनट लग जाता था। तो इसको क्या कर दिया गया, हमारे जो आम आदमी के लिए, उसके लिए बनाया गया नेटवर्क फ्रीक्वेंसी। जो हम लोग यूज करते हैं वो सैटेलाइट से यूज होता है, ठीक है भाई, ये सैटेलाइट हो गया, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लो कोई व्यक्ति है ये, ठीक है ना, इनके पास भी फ़ोन है, ठीक है। अब एक ये यहाँ पे कोई टावर है इनके आसपास में, ठीक है ना, कोई भी टावर ले लो, कोई भी यहाँ टावर लगा हुआ है। तो ये व्यक्ति क्या करता है, जैसे मान लो कि यहाँ से इन्होंने नंबर डाला, तो कोड होता है एरिया वाइज, ठीक है ना, जैसे पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है ना, पिन कोड, उस तरह से होता है। उसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये फ्रीक्वेंसी पहले यहाँ जाता है, फिर ये फ्रीक्वेंसी मैच करता है कि फ्रीक्वेंसी एयरटेल का आइडिया है कि किससे है, तो उस सैटेलाइट से यहाँ मर्ज कर देता है, ठीक है ना। सैटेलाइट से मर्ज किया, फिर ये सैटेलाइट ढूंढता है कि ये जो नंबर मिला है ये किस मतलब एरिया का है, मतलब किस देश का है। तो पहले उस देश या राज्य ढूंढता है, तो उस राज्य के जो क्या होता है, टावर, जो टावर होता है ना, उस टावर पे वो भेज देता है। फिर वो टावर ढूंढता है कि ये लोकल बंदा किस एरिया में खड़ा है, कहाँ खड़ा है, किस फ़ोन का है ये, तो उस फ़ोन पे चला जाता है। इस तरीके से हमारा जल्दी काम होता है, इसे कहते हैं नेटवर्क फ्रीक्वेंसी। तो जितने भी हमारे मोबाइल काम कर रहे हैं सारे नेटवर्क फ्रीक्वेंसी करते हैं। फिर आता है क्या, अगला रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, देखो बाबू, इसमें अगर जैसे हमारा जो टीवी चलता है, जितने भी हमारे चैनल्स चलते हैं, ये सब रेडियो फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं चैनल। खैर इसको भी अब मर्ज करके नेट से कर दिया गया कनेक्ट, इससे इंटरनेट से चलाने लगे हैं,
लेकिन रेडियो फ्रिक्वेंसी से जो टीवी चलते थे, हमारे टीवी चलते हैं वो TV सारे, में जो चैनल हाँ चलते हैं। हाँ, ये सब रेडियो फ्रिक्वेंसी पे चलते हैं। ठीक है, अगर इसको रेडियो फ्रिक्वेंसी क्या होता है कि ये एक एरिया का अपना सूचक बताता है। जैसे एक हो गया पटना का, बिहार का, एक फ्रिक्वेंसी टाइप में, एक खास एरिया का, तो होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है। बात समझ रहे? रेडियो फ्रिक्वेंसी, जैसे कोई खास चैनल चला रहे हो आप, उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी। लेकिन अब अभी लेटेस्ट में क्या कर दिया गया इसको, इंटरनेट से, स्मार्ट टीवी ला के। पहले चलता था रेडियो फ्रीक्वेंसी बिल्कुल, तार से। हाँ, नहीं तार से भी केबल वाला जो तार आता था। तार से भी चल, चाहे तुम रेडियो बजाते हो ना, जो गाना बजाते हो 1994 FM रेडियो हाँ, मिर्ची, वो चलता था। धमाका, तो क्या ना उसका कोड था, फ्रीक्वेंसी कोड था। ठीक है ना, बहुत सारे था, तो क्या ना ये सब कोड है इनके, फ्रीक्वेंसी कोड। तो हम उसको वहाँ लेके आते थे घुमा घुमा के, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी चलता था उस पर काम। लेकिन अब इसको भी क्या कर दिया गया, इससे इंटरनेट सुविधा कर दिया गया, इंटरनेट से घुसा दिया, क्योंकि इसमें भी क्या था ना, उतना साफ आवाज़ नहीं आता था, नहीं आता था ना, इससे क्या होता था, साफ आवाज़। तो क्या होता था, तो ये हो गया आपका, इसको भी लमसम खत्म होते जा रहा है रेडियो लगभग। फ्रीक्वेंसी भी मोबाइल में होता ही होगा। हाँ बिल्कुल, रेडियो दिया रहता है। बिल्कुल रेडियो फ्रिक्वेंसी होता ही होता, बिना, अभी भी है, लेकिन अब इससे ज़्यादा लोग यूज कर रहे हैं ना। ये सब चीज, ये सारे फ्रीक्वेंसी को अलग अलग कंपोनेंट चलाते होंगे सबका। बिल्कुल बता रहा है अभी आगे। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर आता है इंफ्रा रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। ये क्या होता है, ये एक इंफ्रा रेडिएशन फ्रीक्वेंसी है। इसमें एक लाइट जलता है, क्या जलता है, ब्लू और रेड लाइट जलता है, एलईडी होता है। क्या होता है, एलईडी, ठीक है ना, एलईडी होता है, जो क्या करता है, इसी लाइट को एलईडी, ये फ्रीक्वेंसी लाइट, इंफ्रा रेडिएशन, जो हमारा नेक बैंड होता है उनमें एक ब्लूटूथ में क्या चलता है हमारा, तो इस पे काम करता है केवल बीटी और वाईफाई, दो चीज़ चलता है इस पे, क्या, ब्लूटूथ और वाईफाई। अगर रेडियो फ्रीक्वेंसी को इंफ्रा रेडिएशन से जोड़ दिया जाए तो तुम घर बैठे, मैं तुम्हारा चैनल चेंज कर सकता हूँ। जो अभी घर बैठे बैठे मतलब तुम कुछ देख रहे हो, मान लो टीवी देख रहे हो तुम, अब मैं तुम्हारा चैनल चेंज कर सकता हूँ अगर इससे जोड़ दिया जाए। मैं घर पे रहूँगा, आप यहाँ से चेंज कर दोगे। लेकिन इंफ्रा रेडिएशन खास दूरी का होता है, बस 50 मीटर, 20 से 50 मीटर इसका एक रेंज होता है। जब रिमोट पे आप दाबोगे ना, आप कैमरा लगाओगे अपने मोबाइल का, तो एक ब्लू लाइट जलता है, तो उसी रेडिएशन से आपका टीवी वगैरह चाहे ब्लूटूथ कोई सी भी चलता है आपका डिवाइस। तो इसका एक खास रेंज होता है, क्या, 20 मीटर से 50 मीटर। ब्लूटूथ वाईफाई के रेंज इतना ही होता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं इंफ्रा रेडिएशन। समझ में आ रही है मेरी बात को? तो ब्लूटूथ वाईफाई के लिए कौन सा रेडिएशन यूज किया जाता है, कौन सा फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है, इंफ्रा। रेडियो के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी, और नेटवर्क के लिए नेटवर्क, और सेटेलाइट तो एक अलग ही है वो। ठीक है जी, तो ये 4 तरीके के आपके फ्रीक्वेंसी पाए जाते हैं। समझ में आ रही? तरंग मतलब ये जो बिजली तार का कोई माध्यम नहीं रहता। नहीं, तार के माध्यम नहीं, मतलब बस ये ऐसे तरंग मिला दिया गया। अच्छा, तो ये जो था, ये क्या बोलते हैं इसे, आपको अगर इसकी प्रैक्टिकल करनी है ना, तो कैसे जाता है ये, इसके प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ। एक माचिस की डिब्बी लेना, माचिस की डिब्बी, ठीक है ना, और उसमें तार, उसमें होल कर देना, दो बांध के रस्सी इधर से बांध के धागा पे उधर रहेगा, इधर जब हेलो बोलोगे ना तो वहाँ पे आवाज़ चला जाएगा। तो इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी, साउंड हो गया। तो बिल्कुल, तो उसी तरह से हमारा फ्रीक्वेंसी भी कार्य करता है। डीजे बड़े बड़े, उसके तार के माध्यम से जो साउंड जाता है उसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा। बिल्कुल, उसमें कौन सा ना वो किस चीज़ से चल रहा चलेगा, क्या एम्पलीफायर? साउंड नहीं, जब साउंड फ्रीक्वेंसी है तो अब अगर मान लो कोई, मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मैं इंटरनेट से चल रहा है तो इंटरनेट फ्रीक्वेंसी के द्वारा कार्य करेगा। अगर रेडियो वाला है तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा कार्य करेगा। अगर वो आपका इंफ्रा रेडिएशन है तो मेरा ब्लूटूथ इंफ्रा रेडिएशन काम करेगा। और वो जो डीजे वाले जो बजाते नहीं है मोबाइल में, मोबाइल से लगा के तार, जो मतलब स्पीकर तार से जुड़ा रहता है और एम्पलीफिकेशन से जुड़ा रहता है। हाँ, तो उसमें जो आपका तार से जुड़ा हुआ है, जो ऑक्स केबल लगा के करते हैं, तो वो ऑडियो हो गया ना, ऑडियो से सीधा बजा रहा है। जो आपके अंदर फ्रीक्वेंसी हो तार के द्वारा चला गया, उसमें ये फ्रीक्वेंसी कोई कार्य नहीं कर रहा, उस तार के द्वारा चला गया वो फ्रीक्वेंसी, ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो कहते हैं हम, वो तार के होते, साउंड फ्रीक्वेंसी तार के द्वारा चला गया।
तो साउंड फ्रीक्वेंसी हर जगह यूज कर सकते हो, तुम्हारे मोबाइल में भी होगा, तुम्हारे डीजे में भी होगा, तुम्हारे लैपटॉप के साउंड में भी, हर जगह माइक स्पीकर सब साउंड फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। उसमें वोल्ट वगैरह रहता है क्या? बिना वोल्ट के कहाँ चलेगा भाई? पहले आप स्पीकर वोल्ट को एम्पियर वो उसमें बिना करंट नहीं दोगे किसी चीज़ को तो कैसे चलेगा? अपने आप थोड़ा ना बच जाएगा। उसके पास स्पीकर के पास खुद की करंट थोड़ना है। उसमें इतना करंट नहीं रहता होगा, छूने पे मारते हैं। नहीं, इतना नहीं होता है, 10-12 वोल्ट से कोई छोड़ना पड़ जाएगा। तो समझ में आ गया भाई? तो ये होता है। तो इसी में तुम्हारा बता रहा हूँ ना कि जो आपका नेटवर्क फ्रीक्वेंसी क्या करता है, वो क्या होता है हमारा, क्या था जी हमारा? तरंगों को फिल्टर करता है, वही ना? नेटवर्क को फिल्टर करता है जो, वही ना हुआ, तरंग ही तो है ये। अरे एक ही बात है, हिंदी में कहते हैं भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं बाबू। हिंदी में ठीक है। फ्रीक्वेंसी को तरंग है। तरंग कहते हैं। ठीक है। अब देखो ये क्या बताया था मैंने आपको, क्या समझ नहीं आ रहा था? ये फिल्टर करने वाला। इसमें क्या आ जाता है जो उसको फिल्टर करता है? जैसे बिजली में तो चलो क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। क्या होता है? क्रिस्टल ऑक्सीलेटर। जैसे हम ना, जैसे आप मछली को पानी में डाल देते हो, पानी में डालते हो ना, तो उसी तरह हम फ्रीक्वेंसी के घेरे में हैं। ये फलाने का नंबर जा रहा है, ये चिल्लाने का नंबर जा रहा है, ये अलग अलग हर व्यक्ति का यहाँ नंबर घूम रहा है। हमारे आसपास पूरा फ्रीक्वेंसी ही कार्य करना है। अगर यहाँ पे डिवाइस है हमारे पास, कोई भी मोबाइल फ़ोन वगैरह, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आ रहा है और जा भी रहा है, हमारे सूक्ष्म आँखों से नहीं दिखाई दे रहा। बस फ्रीक्वेंसी को अगर देखना है, रेडिएशन को देखना है। इसका सबसे बड़ा असर किस पे पड़ता है जानते हैं? पक्षी पे। वो तो ठीक है। देखो रेडिएशन हर इंसान के लिए घातक होता है, ठीक है ना? तो हमारे फ़ोन में भी रेडिएशन होता है। उसका रेडिएशन कितना होता है? SAR रेडिएशन, ये SAR वैल्यू कहते हैं। कितना होता है? स्टार क्या होता है तुम्हें? 06 नहीं, 07 हैश, स्टार है 07 हैश। SAR रेडिएशन निकल जाएगा 1.6 होना चाहिए। हाँ, किलोग्राम होना चाहिए। हाँ, जो हमारा हेड का SAR है वैल्यू है, बॉडी का थोड़ा और ज़्यादा होता है। तो कहने का मतलब SAR रेडिएशन है कि इससे ज़्यादा कोई फ़ोन देता है उसे वापस कर दो, आप कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो फ्रीक्वेंसी समझ में आया किस किस फ्रीक्वेंसी पे क्या कार्य करते हैं। तो ये जो हमारा कार्य करता है क्रिस्टल ऑक्सीलेटर, ये नेटवर्क को फिल्टर करता है। जो आपका नेटवर्क आया वो साफ आया कि नहीं आया, कोई भी आपका नेटवर्क आ रहा वो क्लियर आएगा तो इसको क्या करेगा, ऑब्जर्व करके फिर CPU को देता है। किसको देता है? CPU को देता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी को CPU को देता है। मैंने ये इसको क्या करता है? CPU को देता है, फिल्टर करके, साफ करके। भाई ये लो फ्रीक्वेंसी एकदम नेटवर्क मस्त है, तब जाके हमारा अच्छी तरह से बात हो पाता है। अगर ये खराब हो जाए तो आपका जो डंडा आता है ना, डंडा मोबाइल फ़ोन में या कहीं भी, चाहे लैपटॉप में तुम्हारा जो होता आता है ना वाईफाई का डंडा, ऐसे एक कम आएगा, यानी कि पूरा भरपूर करने का कार्य करता है। इधर से लिया एंटीना सेटेलाइट, जहाँ से लेना हो लिया, फिर ये फिल्टर किया, फिर CPU को दिया। CPU फिर डिस्प्ले पे दिखाता है कि भाई इसने मेरे को 5 खुट्टी दिया है तो यहाँ 5 ही दिखा देगा, और इसने 3 दिया है तो 3 दिखाएगा। यही इसको मेंटेन करता है, यानी कि फिल्टर को, फ्रीक्वेंसी फिल्टर को नेटवर्क क्या करता है? ये नेटवर्क को फिल्टर करता है। जो आपका नेटवर्क आ रहा है, कम आ रहा है तो अपने पास करके सीधा देता है, मैंने पूर्ति करे काम कर रहा है। कम आएगा तो पूर्ति करेगा। अब इसके अंदर बनता किसी से, इसी की वजह से हम बात सुनो, ये भी एक प्रकार का ना क्रिस्टल है। क्या है? क्रिस्टल मतलब? ये भी एक प्रकार का क्रिस्टल है, क्रिस्टल से बना होता है, यानी क्या कहते हैं हम, सिलिकॉन से, सिलिका से। तो ये इसके अंदर भी हमारे क्या होते हैं, सिलिकॉन से लगे, तो इसके अंदर भी ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इसके अंदर क्या लगे होते हैं? ट्रांजिस्टर। बस एक नाम दे दिया गया इसका अलग से स्पेशली, ये इसका ये है, अंदर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। ट्रांजिस्टर का बहुत ज़्यादा महत्व है हमारे रिपेयरिंग में, माने हमारे बोर्ड को बनाने में, यानी कि हमारे कोई भी दुनिया की बोर्ड हो उसमें ट्रांजिस्टर का सबसे ज़्यादा मतलब महत्व है, और सबसे ज़्यादा उसका कार्य है। माइक जो है ना, माइक आपका, वो भी ट्रांजिस्टर की वजह से कार्य करता है। आपका जो माइक है ना, जो 2 पिन का माइक आएगा, ठीक है ना, माइक में प्लस और माइनस मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ एक ट्रांजिस्टर लगा देना, ठीक है, एक पिन इस पर लगा देना, यहाँ एक वायर लगा देना, ये चल जाएगा भाई, आवाज़ जाने लगेगा तुम्हारा।
आवाज आने लगेगा। किसका? माइक के जगह पे तुम फूकोगे तो फूक की आवाज आएगी। ऐसे ही हाँ, बिना माइक के? बिना माइक के ट्रांजिस्टर लगा के देखना, लेकिन एक खास ट्रांजिस्टर होता है इसका। एक ट्रांजिस्टर तुम माइक को तोड़ोगे उसके अंदर ट्रांजिस्टर निकलेगा।